स्टार्ट करें? ठीक है, तुम लोगों को कल की क्लास में मैंने एक तो WCR पढ़ाया था, IFR पढ़ाया था, घर पे वीडियो देखी, घर पे रिवीजन करा, आसान लग रहा था जब पढ़ा रहा था, देखी थी? क्या नहीं आया? क्या रिजर्व का ट्रीटमेंट नॉर्मली समझ में आया? वैसे लॉस वाला क्या? अगर एक ही चीज है तो अभी पूछ लो, और तुम बोलोगे नहीं भाई एक पूरा टॉपिक ही है, तब क्या बोलें? फिर वेट करना फिर क्लास के बाद। हाँ। हम्म। हाँ, थर्ड वाले के पूरे 3 केस ना? थर्ड वाले के सिर्फ लास्ट वाला, या थर्ड वाले के पूरे? थर्ड वाले के पूरे ना, अब जाते हुए बढ़ना, जाते हुए बता दूंगा तुम्हें, क्योंकि फिर वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। भाई मेरी बात सुनो बालकों। हाँ ऋषि भाई जी, फीस दे दी? अब क्या आगे किसी की बची है? वो तो अब जा देगा वो देवाशीष भाई, मेरा आदमी है ना, क्या जरूरत है भाई को 200 रुपये क्या हो जाएगा भाई। तो जिन्होंने फीस दे दी है, मेरा कर्तव्य बनता आपको पढ़ाना, मेरे पर जिम्मेदारी डाल दी तुम लोगों ने, तो मुझे अपना काम तो निपटाना पड़ेगा। हाँ है ना? गलत तो गया आज। जो ये वाला चैप्टर है ना, कौन सा? चेंज इन PSR, बार बार ना यहाँ नहीं चले आ रहा क्या? जो चेंज इन PSR वाला चैप्टर था ना, देखते रहो, इसमें एक तो हमें सीखना था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन। क्वेश्चंस कम है, आज हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, होमवर्क दूंगा मतलब PSR की कैलकुलेशन। दूसरा इसमें जो सिखाते हैं, इसमें क्वेश्चन आता है किसका ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए बोलता है। किसका ट्रीटमेंट करने के लिए बोलता है? गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए बोलता है। और किसका ट्रीटमेंट करने के लिए बोलता है? रिजर्व का ट्रीटमेंट करने के लिए बोलता है। आई बात समझ में? इसके बाद इस चैप्टर में हमें जो सीखना था, वो हमें सीखना था ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, और हमें साथ में क्या सीखनी थी? हमें बैलेंस शीट सीखनी थी, वो जो कि आज हम सीखेंगे। इतना समझ में आया? इसके अलावा हमें इनकी ये जो करते हैं हम एंट्री वगैरह, हमें इनकी क्या आनी चाहिए? जर्नल एंट्री आनी चाहिए। तुम जर्नल एंट्री छोड़ो, बस तुम ये देखो कि ये जो एडजस्टमेंट होती है ना, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है, और तुम्हें सिर्फ बोला जाए, नीचे देखो क्वेश्चन के नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। अगर ये ना लिख के पहले इस क्वेश्चन को देख के समझ जाना कि हमें हर जगह यही बनाना पड़ेगा। कभी कभी पूरा क्वेश्चन दे देगा, नीचे से क्या लिखेगा? पास जर्नल एंट्री। तो वो भी सिखाऊंगा कि जर्नल एंट्री किसकी पास होती है, किसकी एंट्री पास नहीं होती। आई बात समझ में? तुम्हें अगर मैं अभी जर्नल एंट्री सिखाऊंगा ना, ये समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें लेजर बनाना सिखाऊंगा, तुम ये समझ जाना कि ये जो एडजस्टमेंट होती हैं, ये जो हम नीचे जो हम काम करेंगे, ये लेजर में, ये हमारे रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट में किस साइड आती हैं बस। अगर ये पता लग गया ना कैसे होता है, तो एंट्री तुम अपने आप ही क्या कर लोगे? तुरंत बना दोगे। समझ में आया? तो थोड़ा सा उसके आगे की चीज़ सीखते हैं, और उसके बाद हम जो पीछे की चीज़ें अपने आप सीख जाएंगे। समझ में आया? इसमें एक क्वेश्चन, इसमें टॉपिक होता है जिसमें हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। कोई बात नहीं, अब इसके आने वाले जितने भी हैं, सब क्वेश्चनों में हमारी क्या रहेगी? गुडविल की कैलकुलेशन रहेगी। इतना समझ में आया पहले? हाँ है ना? ठीक है। अब देखो यही तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को करते हैं। हम याद है 11th में बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, याद आ रहा है? क्या हमें आज ही बनाने की जरूरत है? नहीं। उसने बोला देखो यार, बिजनेस कोई सा भी हो, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, उसने भी, हमने भी पहले जर्नल एंट्री पास करी, हमने फिर लेजर बनाया, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोगों ने ट्रेडिंग बनाया होगा, P&L अकाउंट बनाया होगा, और नहीं कि हम पार्टनरशिप फॉर्म है, हमने P&L के बाद क्या बनाया होगा? P&L एप्रो बनाया होगा। हमने P&L एप्रो के बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाया होगा, और देन हमने क्या बनाई? बैलेंस शीट बनाई। अब ये हमारा काम चल ही रहा था, आई बात समझ में? फिर हम पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि यार हम अपना PSR क्या करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं, बढ़ाना कम करना जो भी हो, हम अपना PSR आपस में क्या करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब भी PSR चेंज होगा, चाहे वो आपस का चेंज हो, या एडमिशन के केस में हो, या फिर रिटायरमेंट और डेथ के केस में हो, हर पार्टनर ये चाहता है कि चेंज होने से पहले जितना भी पुराना प्रॉफिट था, जितना भी पुराना लॉस था, वो डायरेक्ट कहाँ बांट दिया जाए? डायरेक्ट कहाँ बांट दिया जाए? पार्टनर्स को बांट दिया जाए। आई बात समझ में? पुराना प्रॉफिट कुछ भी ना छूटे,
ये समझो कि एक बाल्टी में प्रॉफिट, बाल्टी में पैसा ही पैसा पड़ा हुआ है जो हमने 5-6 सालों से कमा रखा, तो हमें पता चला कि यार अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम होने वाला है, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई नया रेशो कुछ भी हो, इस पुराने प्रॉफिट को पुराने रेशो में क्या कर दो, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इतना समझ में आया? हाँ है ना? ऋषभ भाई बड़ा लेट यार, बस अब फटाफट बैठ जाओ भाई, डिस्टर्ब मत हुआ करो, एक के आने से सुनते रहो। समझ में आया? क्या करना है अब? क्वेश्चन देखो, अगर स्कूल में, मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है, हुआ कि हमने बैलेंस शीट बना दी, फिर जब हमने देखा नीचे हमें कुछ चीज़ें पता चली, ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं प्रॉफिट के रिगार्डिंग, आई बात समझ में? हमें इन एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है और पुराना प्रॉफिट अब तक पार्टनर्स ने जो कमा रखा था वो सारा प्रॉफिट क्या कर देंगे, बांट देंगे, अपनी बैलेंस शीट को फिर से क्लोज करेंगे। बैलेंस शीट दे रखी ना, इन्होंने बैलेंस शीट क्या करके दे दी, क्लोज करके दे दी थी, हमने बैलेंस शीट फिर से क्या करेंगे, ओपन करेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? हम अपनी बैलेंस शीट को फिर से ओपन करेंगे, जो भी नेसेसरी चेंजेस वगैरह हैं उन्हें हम ठीक करेंगे, सारा पुराना प्रॉफिट आपस में बांट देंगे, तब जाके अपनी बैलेंस शीट को क्लोज कर देंगे और फिर हमारी नया पार्टनरशिप स्टार्ट होगी विद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ। समझ में आया? अब ये जो क्वेश्चन है तुम्हें इसमें क्या बनाना है, देखो एक तो क्या बनाना है, देखो एक हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बनाना है पार्टनर्स कैपिटल और एक हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। अब इस क्वेश्चन को करने के अगेन दो तरीके हो सकते हैं। क्या तरीका? एक जो शायद स्कूल में सिखा दिया हो और स्कूल ने मेरा वाला सिखाया तो अच्छी बात है, मैडम भी अच्छी है, सर भी अच्छे तुम्हारे। फिर दो तरीके क्या है कि भाई तुमने बोला कि मैडम पहले मैं सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, पहले हम पूरा रिवैल्यूएशन बनाएंगे, पूरा रिवैल्यूएशन जब पूरा सही बन जाएगा फिर हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, जब पूरा पार्टनर्स कैपिटल अच्छे से सही बन जाएगा फिर हम अपनी क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। मतलब तुमने एक एक करके बनाया, तीनों एक साथ बनाए, तुमने एक एक अकाउंट करके बनाया। इससे पता क्या होगा, इससे ये होगा कि तुमने एक चीज करने के लिए तुमने रिवैल्यूएशन के लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ा होगा, फिर तुमने पार्टनर्स कैपिटल के लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ा होगा, फिर तुमने बैलेंस शीट के लिए भी पूरा क्वेश्चन पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ रहे हो, 3 बार। ये क्या लगाएगा, ये क्या देखिए क्या लेगा, तुम्हारे टाइम लेगा बेटा। आई बात समझ में? हमें क्या करना है, हमें कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन सही भी सॉल्व करना है। समझ में? तो करने का तरीका क्या है, मेरा सिंपल सा फंडा है, हमें तीनों अकाउंट बनाने हैं ना, तो मैं पहले तीनों अकाउंट के क्या बना के रख दूंगा, फॉर्मेट। तीनों अकाउंट के पूरे क्या बना दो, फॉर्मेट। फिर जो स्टेप सिखाऊंगा कि हमें क्या क्या बारी बारी करना है वो करते जाएंगे, फिर हम अपनी नीचे एडजस्टमेंट पे आएंगे। मैं गारंटी कह रहा हूँ कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व होगा और पूरा क्वेश्चन एक बार में ही क्या होगा, सॉल्व होगा। समझ में आई बात? तो करने का तरीका क्या है, तीनों फॉर्मेट हम क्या करेंगे, एक साथ बनाएंगे। समझ में आया? अब क्वेश्चन करना कैसे है, जब भी तुम्हारे सामने ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन दिखे, अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। प्लीज़ तुम्हें अभी कुछ नहीं लिखना, बट तुम ये नोटिस करना, क्या तुम्हें एक बार में आ जाएगा, नहीं आएगा। आई बात समझ में? तुम बस ये देखो कि मैं कैसे कैसे स्टेप फॉलो करें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एज इट इज करना है, ना जंप मारना कुछ करना। एक क्वेश्चन को करने के 1000 तरीके होते हैं। अभी फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग सीख लो, जब अपने आप ही तुम्हारे हाथ सेट हो जाएंगे, जो बेस्ट लगे वो करो। समझ में आया? तो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहली बात मेरी बात सुनो, ये देख लो हमें बनाना क्या है, हमें रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ये नोटिस कर लेना हमेशा कि हमें बनाना क्या क्या है। समझ में आया? अभी मेरी बात सुनो, क्वेश्चन के नीचे तुम्हें एडजस्टमेंट दिख रही है, क्वेश्चन के नीचे तुम्हें एडजस्टमेंट दिख रही है। सबसे पहले तुम ये चेक करो कि जो एडजस्टमेंट है वो किसके रिगार्डिंग बोली हुई है, ऊपर बैलेंस शीट को लेके। क्या बोला मैंने? जब भी आपको क्वेश्चन के नीचे कुछ क्या दे रखी हो, एडजस्टमेंट दे रखी हो, तो आप हमेशा क्या करोगे, पहले चेक कर लेना कि क्वेश्चन में किसके रिगार्डिंग क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट लिखी हुई है। आई बात समझ में? और स्टार्टिंग में कौन सी एडजस्टमेंट छोड़ देना, फिलहाल गुडविल। गुडविल की एडजस्टमेंट हमेशा हम कब करेंगे, एकदम जब सब कुछ हो जाएगा ना, तब मैं जाके किसका काम करूंगा, अपनी गुडविल का करूंगा और यहाँ से गुडविल का भी समझाऊंगा। आए इतनी बात समझ? ऋषि भाई सोना नहीं है, देखते रहो। समझ में? नीचे मैंने बैलेंस शीट पढ़ी अभी तो नहीं पढ़ी ना, मैं डायरेक्ट कहाँ जंप मार गया, एडजस्टमेंट में। पहली देखो क्वेश्चन था, बैलेंस शीट दे रखी है मैं एक्स और वाई की, उनका पीएसआर कितना दे रखा है, 5:3 1 अप्रैल को, ठीक है। बैलेंस शीट छोड़ दो, नीचे क्या लिखा हुआ, ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर पीएसआर 3:5।
उन्होंने डिसाइड करा कि हमारा रेशियो 5:3 से कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। और कुछ चीजें हम लोगों ने क्या करा है, डिस्कस करा है। आई बात समझ में। पहला पॉइंट किसके लिए लिखा हुआ, छोड़ दो, गुडविल का केस अभी स्टार्टिंग में छोड़ दो। दूसरा किसके लिए लिखा हुआ, हमें मशीन के लिए बोला हुआ और किसके लिए बोला हुआ, स्टॉक। क्या बोला, छोड़ दो, बस ये देखो कि किस चीज के लिए बोला हुआ है हमें। एक तो मशीन के लिए बोला और किसके लिए बोला, स्टॉक के लिए बोला ना। तो बैलेंस शीट में मशीन दिख रही है, दिख रही है। मैंने बैलेंस शीट में मशीन के आगे क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। मैंने फिर किसके आगे डॉट लगा दिया, स्टॉक के आगे क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। समझ में आया इतना। उसके बाद देखो किसके रिगार्डिंग बोला हुआ, किसके रिगार्डिंग बोला हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन WCR के बारे में बोला हुआ ना। तो मैं किसके आगे डॉट लगा दूंगा। क्या इसके अलावा क्वेश्चन और कुछ बोला, क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट थी इसके अलावा, नहीं थी। इतना समझ में आया। अब मेरा काम क्या है, क्या मैंने भी एडजस्टमेंट पढ़ी, क्या मैंने भी एडजस्टमेंट को समझा, मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने ये टिक करा कि जो एडजस्टमेंट है वो बैलेंस शीट में किसके रिगार्डिंग बोला हुआ है। लिखा है तो बढ़िया, ना लिखा हो तो कोई बात नहीं। जिसके लिए लिखा था मैंने उससे आगे क्या लगा दिया, एक फिलहाल डॉट बना दिया। अब मेरा काम क्या है, मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, मुझे रीवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो मेरा पहले काम, मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक लेजर होता है, तो कैसे दिखेगा, सिंपल, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। समझ आया। रीवैल्यूएशन के बाद मुझे क्या बनाना था, रीवैल्यूएशन के बाद मुझे क्या बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना, हाँ है ना। तो हमें लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स थे, कितने पार्टनर है, दो है ना। कौन के क्या नाम है उनके, देखिए नाम देख लो, एक है एक्स और एक है वाई। तो पर्टिकुलर एक्स पर्टिकुलर वाई। फिर मैंने लिखा पर्टिकुलर एक्स और पर्टिकुलर क्या लिखा, वाई लिखा। और आखिरी में मुझे क्या बनाना है बेटा इनके लिए, आखिरी मुझे इनके लिए क्या बनाना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे होगी, एक तरफ लाइबिलिटीज होगी, लाइबिलिटीज अमाउंट और एसेट अमाउंट बना दिया। इतना समझ में आया अभी तक, इतना समझ में आया। क्या स्टेप था मेरा, फिर से याद करो। क्या करा सबसे पहले मैंने, पहले मेरे को ये चेक करना है कि मुझे बनाना क्या है। मुझे तीन अकाउंट बनाने थे, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। आई इतनी बात समझे। देवाशीष मेरे भाई छोड़ दो प्लीज, देख लो यार। मुझे पता चल गया कि मुझे तीन अकाउंट बनाने हैं, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। मुझे पता लग गया। अब मैंने क्या बोला, मैं फटाफट क्वेश्चन रीड करूंगा, पूरी बैलेंस शीट रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम डायरेक्ट कहाँ पे जंप मारा, एडजस्टमेंट है। मैंने एडजस्टमेंट में देखा कि जो एडजस्टमेंट है वो किस किस के रिगार्डिंग बोला हुआ है। मैंने देखा यार मशीन के लिए बोला हुआ, मशीन के आगे डॉट लगा दिया। स्टॉक के लिए बोला हुआ, स्टॉक के आगे डॉट लगा दिया। और लास्ट मेरा कंपनसेशन के रिगार्डिंग कुछ बोला है, मुझे नहीं पता क्या बोला, उसके रिगार्डिंग कुछ बोला हुआ है, तो मैंने उसके आगे भी क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। आई बात समझ में। या एडजस्टमेंट को समझा, अभी कुछ नहीं समझा, बस टिक मार दिया कि कुछ तो होना है इसमें। इसके बाद मैंने तुरंत अपने क्या करे, तीनों फॉर्मेट बना दे जो जो मुझे चाहिए थे। अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है सबसे पहले, मैं आंसर स्टार्ट कर रहा हूं। अब मेरा काम है बैलेंस शीट को खाली करना। क्या बोला मैंने, अब मेरा काम है कि मैं अपनी पूरी बैलेंस शीट इस आंसर में उतारूंगा। ये देख रहे हो आंसर, मुझे अपनी पूरी बैलेंस शीट इसके उतारनी है। क्या नाम है ऋषभ भाई, नोट कर लेना, समझ लो। अभी आता है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, देख लो, कुछ नया ही सीखोगे। तुम्हें पूरी बैलेंस शीट क्या करनी है, खाली करनी है। आई बात समझ में। एसेट वाली चीजें एसेट में उतारो, एसेट वाली चीजें एसेट में उतारो, लाइबिलिटीज वाली चीजें लाइबिलिटीज में उतारो। और अगर मैंने किसी के लिए स्पेशल अकाउंट बना रखा है तो उसका बैलेंस बैलेंस शीट से उसी अकाउंट में जाएगा। आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल कैसे खाली करेंगे, पहले हम एसेट साइड को अपने यहाँ उतारेंगे। आई बात समझ में। चलो देखो जरा, ये देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाओ। पहले सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखो देखो देखो, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एसेट साइड, गुडविल लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, गुडविल।
अब मेरी बात सुनो, ऐसे समझते भी रहो। गुडविल दो टाइप की होती है, क्या बोला ने, गुडविल दो टाइप की होती है, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है फिक्टिशियस गुडविल। क्या बोला मैंने, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है फिक्टिशियस बोलो या रेज्ड गुडविल बोलो। रेज्ड गुडविल का मतलब होता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं करी है, आपने अपने मन के अकॉर्डिंग क्या बना डाली है, एक गुडविल निकाल डाली। क्या चीज, हाँ वो भी बोल सकते हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी बोल सकते हो, बट कभी कभी पार्टनर्स क्या करते हैं ना, कभी कभी पार्टनर्स क्या करते हैं, देखो चेंज इन पेस वाला क्वेश्चन है। गुडविल बेसिकली परचेस कब होगी, या तो आपने किसी से कुछ ब्रांड वगैरह खरीदा है उसकी गुडविल आई होगी, आई बात समझ में। लेकिन नॉर्मली आपको कभी भी बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखती है ना, इसे मानते हैं रेज्ड गुडविल। ये पार्टनर्स ने अपनी तरफ से क्या करी है, गुडविल अपने आप से खुद से रेज करी है। अगर मैं आज इसे मार्केट में बेचने जाऊंगा, इसका मुझे कितना रुपए मिलेगा, 0। आई बात समझ में। तो कभी भी आपको बैलेंस शीट में क्या दिखे, गुडविल, कभी भी आपको बैलेंस शीट में क्या दिखे, गुडविल, वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्या है हमारा लॉस। क्या है वो, लॉस। और कल मैंने आखिर में चीज समझाई थी कि अगर आपको पता है कि ये मेरा, आपको ऑलरेडी पता है ये मेरा प्रॉफिट है या ये मेरा लॉस है, वो डायरेक्ट कहां बांट दो, पार्टनर्स को। डायरेक्ट कहां बांट दो, पार्टनर्स को। आई बात समझ में। तो पार्टनर्स के लिए कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ है ना। अब एक चीज ध्यान रखना है, प्रॉफिट देते हैं और लॉस, क्या बोला ने, प्रॉफिट देते हैं लॉस लेते हैं। जो भी देना होगा, जो देते हैं वो बाय साइड, जो लेते हैं वो टू साइड। मुझे लॉस लेना है ना इनसे, तो मैं यहां लिख दूंगा क्या आया, यहां पे गुडविल आया। अब पार्टनर्स को जब भी बटेगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, किसमें, ओल्ड या न्यू। पूरा क्वेश्चन, ये प्रॉफिट पुराना है नया है, ये गुडविल, ये लॉस पुराना है नया है, लॉस पुराना है ना, तो पुराना पुराना लॉस, पुराने पार्टनर और पुराना रेशियो। क्या रेशियो था इनका पुराना, 5:3। तो जब 8,000 को 5:3 में बांटोगे कितना आ जाएगा, 5,000 और 3,000। तो गुडविल मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने 5,000, यहाँ मैंने कितना लिख दिया, 3,000। समझ में आया, यहाँ तक खत्म हो गया, ओके, ये हो गया ना पूरा। अब मुझे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्या लिखा हुआ, मशीनरी, मशीन तो एसेट है ना, मशीन के सॉरी क्या ये नीचे वाली मैंने क्या बोला, एडसेंट वाली अभी छोड़ दो, मशीन पे देखो। अब मशीन एक एसेट है ना, बैलेंस शीट मशीन अपनी जगह ही आएगी, एसेट ही बैलेंस शीट में ही आएगी, लेकिन मशीन के आगे डॉट लिखा हुआ ना, मतलब इसमें एडजस्टमेंट थी, है ना। एडजस्टमेंट क्या है मुझे नहीं पता, मैं सिंपल बैलेंस शीट में क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा मशीन, और कितने रुपए की थी मशीन, मशीन है 38,000 की ना, मुझे कुछ नहीं करना, मशीन का अमाउंट क्या लिख दूंगा मैं, 38,000 कॉलम के अंदर, और एक दो लाइन क्या छोड़ दूंगा, गैप छोड़ दूंगा, किस चीज के लिए, एडजस्टमेंट को करने के लिए। इतना समझ में आया। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ, फर्नीचर। क्या फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट है, क्या फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट है, नहीं। तो मेरा फर्नीचर क्या होगा, मैंने थोड़ा सा गैप दिया, मैंने लिखा फर्नीचर 15, डायरेक्ट कॉलम के कहाँ लिख दिया, बाहर। जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है उसका कॉलम में डायरेक्ट क्या कर दूंगा, अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिख के छोड़ दो। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, सन्ड्री डेटर्स। क्या इसमें एडजस्टमेंट है, क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है, नहीं। तो ये भी एज इट इज कहाँ आ जाएगा, बाहर। सन्ड्री डेटर्स कितने के थे, ये थे 33,000 के। इतना समझ में आया, हाँ ना। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ, स्टॉक। वो देखो ऋषभ भाई, बेटा देखो, नींद नहीं, स्टॉक में एडजस्टमेंट है, स्टॉक में एडजस्टमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, 7,000 का स्टॉक था ना, मैंने यहाँ लिखा स्टॉक, और कॉलम के अंदर कितना लिख दिया, 7,000। कितना लिख दिया, 7,000 छोड़ दो, और गैप छोड़ दो। फिर क्या लिखा हुआ, बैंक। चेंज इन पीएसआर में बैंक का कोई भी रोल नहीं होता। एडजस्टमेंट लिखी थी, कुछ था इसके आगे, नहीं था ना, तो बैंक का अमाउंट एज इट इज कहाँ लिख दूंगा, बैलेंस शीट के बाहर। गैप देना मत भूलना। मैंने लिखा बैंक, कितने का बैंक बैलेंस था, 15 था, 25,000 का था। समझ में आया। और आखिर में देखो क्या पड़ा हुआ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है, ऑलरेडी नॉन लॉस है, तो डायरेक्ट कहां बढ़ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। 800 है ना, तो 5:3 बांटोगे तो 500 और 300। यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, कितना, 500 और 300। इतना लिखा। क्या मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड बचा, कुछ बचा इसमें, या पूरा नोट कर दिया, हो गया ना। इसका मतलब पता है क्या है,
अब मुझे पूरे क्वेश्चन के एंड तक मुझे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाहर में जाए। अब आ जाओ कौन सा वाला साइड, लाइबिलिटी वाला साइड। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल। आई बात समझ में? क्या हमने ये एक्स पार्टनर है ना, क्या हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं बनाया? क्या हम लोगों ने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं बनाया? हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रखा है ना, तो इनका बैलेंस हमेशा पहले कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। ये है ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस मेरा क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। पार्टनर कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा किस साइड आता है, बाई साइड आता है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे पार्टनर्स में, मैं लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना था, एक है 52 और एक है 54, 52,000 54,000। समझ में आया? हाँ है ना, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व। जो ये जनरल रिजर्व को हम लोग क्या भी बोलते हैं, फ्री रिजर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री रिजर्व। अनलेस एंड अनटिल, जब तक क्वेश्चन में जनरल रिजर्व के लिए कुछ ना बोले, तो मैं जनरल रिजर्व हमेशा किसको बांट देना है, पार्टनर्स कैपिटल को। जनरल रिजर्व प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है, और जो पहले से पता है ये प्रॉफिट है, वो डायरेक्ट कहां बटेगा, वो डायरेक्ट कहां बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कितना था, 4,800 था ना, क्या कर रहे हो, छोड़ दो। पार्टनर्स कैपिटल डायरेक्ट किस बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल के बाय साइड। मैं क्या लिखूंगा, बाय WCR। किस रेशियो में, 4,800 का प्रॉफिट था, किस रेशियो में जाएगा, 5:3, यानी 5/8 और 3/8। कितना कितना आ रहा, 8 कितने जा, 8 कितने जा, 48 6 जा, और 6 5 जा 3,000, और एक को कितना आ जाएगा, 1,800। तो एक को गया 3,000, एक को कितना गया, 1,800। समझ में आया, WCR बांट दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ देखो, सॉरी जनरल रिजर्व बांट दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ, WCR। क्या WCR में एडजस्टमेंट है, WCR के केस में एक बार ये चेक कर लो क्या क्लेम था क्वेश्चन में, तो नीचे क्लेम मांगा है ना उन्होंने, बस क्लेम मांगा ना, तो तुम WCR की जगह बैलेंस शीट में, वो तो लाइबिलिटी ही है, तो तुम WCR में क्या लिखोगे, थोड़ा सा नीचे से गैप देना, यहाँ लिखा WCC। क्या लिख दिया, WCC। और रिजर्व के ऊपर ऊपर अमाउंट कितना था यहाँ पे, यहाँ 10 था ना, बस ये लिख दो। कितना है, क्लेम 6,000 का है ना, मैंने क्या बोला, बस तुम्हें, हाँ 4,000 बच गया। मतलब मैंने कहा सिंपल, ये देखो एडजस्टमेंट क्या क्लेम था ना, तो मैंने WCR ना लिख के क्या लिख दिया, WCC, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। समझ में आया इतना, हाँ है ना। क्या एडजस्टमेंट सॉल्व करिए, अभी भी नहीं। फिर क्या लिखा हुआ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटी होती है, ये रिजर्व नहीं होता, ये क्या होती है, एक लाइबिलिटी। क्या कोई एडजस्टमेंट है, क्या कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगा कहाँ पे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। थोड़ा सा गैप दिया, सॉरी क्या था, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितने रुपए का था, कितने का है, 1,000 का, लिख दिया। और आखिरी में क्या बचा मेरा, सन्ड्री क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट है नहीं, तो मैंने क्या करा, बैलेंस शीट में क्या लिख दिया, सन्ड्री क्रेडिट कितने रुपए थे, 5 के थे ना, 5,000 के थे। ठीक है, ये समझ में आया, यहां तक समझ में आया क्या करा। अब मुझे ये वाला पूरा पार्ट देखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में, ध्यान दो। तुम्हें नहीं पढ़े नहीं आता है तो बताओ, मैं स्किप करा दूंगा। फिर आता है, आता है तो ध्यान दो भाई, इधर उधर बातचीत को पता क्या लिख रहे हो कॉपी में, ध्यान ही नहीं दे रहे हो। अब जरा ध्यान दो, मैंने पूरी बैलेंस शीट खाली करी, आई बस समझ में। अभी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट। देखो जो क्वेश्चन दे रखा था ना, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, बेसिकली एक बैलेंस शीट दे रखी थी। क्या बैलेंस शीट टैली थी, क्या बैलेंस शीट टैली थी, बराबर था ना, बैलेंस शीट बराबर थी ना। क्या चीज, एडजस्टमेंट जाए भाड़ में, मैं बताओ क्या बैलेंस शीट टैली थी, यानी जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन पेश करा गया ना, सब डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या थे, बराबर थे। आई बात समझ में। ये जो एडजस्टमेंट होती है ना, इसका मतलब होता है कि हमने आज तक कभी भी इसकी क्या पास नहीं करी,
जर्नल एंट्री पास नहीं करी है। अगर मैंने जर्नल एंट्री पास ही नहीं करी है, मतलब ना तो उसका कभी डेबिट इफेक्ट आया और ना ही कभी उसका क्रेडिट इफेक्ट आया। समझ में आया? इससे क्या सीखने को मिला? यानी जब भी मैं एडजस्टमेंट को पुट करूंगा, जब भी अपनी एडजस्टमेंट को सॉल्व करूंगा, तो इस अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा कि उस एडजस्टमेंट का डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट कैसे आ जाए साथ साथ, डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट कैसे आ जाए साथ साथ। मैं कुछ ना करूं, एडजस्टमेंट छोड़ो, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही क्लोज कर दूंगा ना जैसे लिखा हुआ, अगर ऐसे ही क्लोज कर दूंगा क्वेश्चन को, फिर से बैलेंस शीट बनाऊंगा, पूरी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। समझ में आया इतना? भाई आंसर से मैच नहीं करेगा, आंसर तो एडजस्टमेंट के साथ है। मैं एक बात बता रहा हूं, अगर मैं एडजस्टमेंट सॉल्व ना करूं, ऐसे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाऊं, तो मेरा स्टिल पूरी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। इतना समझ में आया? तो जब भी हम एडजस्टमेंट करते हैं, क्या बोला मैंने, जब भी हम एडजस्टमेंट करते हैं इस अकॉर्डिंग करते हैं कि उसका डेबिट इफेक्ट और उसका क्रेडिट इफेक्ट दोनों क्या आएगा? साथ साथ आएगा। तो जब भी हम एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट इस तरीके से करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों क्या हो जाए? साथ साथ आ जाए। अगर ऐसा कर दिया तो मुझे उस एडजस्टमेंट को फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? अब जरा पढ़ो, मैंने कहा था गुडविल वाली छोड़ देना स्टार्टिंग में, पहले देखो नीचे क्या लिखा हुआ, मशीन एंड स्टॉक बी रीवैल्यूड एट 45,000। इसका मतलब क्या, बस ये बताओ, 45 और 8,000, यानी मशीन को रीवैल्यू करा गया और रीवैल्यू करके मशीन की वैल्यू कितनी निकल रही है? 45,000। हाँ है ना? मशीन की वैल्यू रीवैल्यू करी, कितनी आ रही है? 45। मशीन कितने की दी? मशीन कितने की दी? 48,000 की दी। रीवैल्यू कर कितनी हो गई? 45। तो कितने से बड़ी वैल्यू? 7,000 से बड़ी ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? वैल्यू बढ़ा दूंगा, कितने रुपए से? 7,000 से। बाहर कितना आ गया पूरा? 45,000। अभी रुको, ये समझ में आया? कॉमन सेंस लगाना है। 7,000 से बढ़ गई ना, ये 7,000 से बड़ा फायदा लॉस है? ये क्या है? फायदा। एक एसेट थी, वो उसकी वैल्यू बढ़ गई, और जो भी फायदा वगैरह है ये सारा कहां जाएगा? अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन। जैसे मैं देखा ना फायदा है, मैं तुरंत कहां जाऊंगा? अब अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और रीवैल्यूएशन अकाउंट एक अपने आप में कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस वगैरह मुझे होगा वो कहां पे दिखाऊंगा मैं? ये जो भी प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड, जो भी लॉस होगा डेबिट साइड। मुझे 7,000 का फायदा हुआ, लॉस हुआ? 7,000 का फायदा हुआ ना, मैंने तुरंत यहाँ क्या दिखाया? यहाँ लिखा बाय मशीन। कितने से बढ़ गई मशीन? 7,000 से। मशीन देखो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट साइड बढ़ाया, रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड बढ़ा। कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट इफेक्ट। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? एसेट की वैल्यू बढ़ना, डेबिट इफेक्ट। समझ में आया? ठीक है। आपसे बात क्या लिखा था? और स्टॉक कितने का रीवैल्यू हो गया? 8,000 का। बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का था? 7,000 का था। कितने का हो गया? 8,000 का हो गया। मेरी बात सुनो, 8,000 से बढ़ा या बढ़ के 8,000 हो गया? अब बढ़ के 8,000 हो गया, यानी मुझे अगेन ये वैल्यू बढ़ी। कितने रुपए से बढ़ गया? 1,000 से। बाहर कितना आ गया? 8,000। 1,000 का फायदा है लॉस है? 1,000 फायदा। अगेन क्या आ जाएगा? बाय साइड, बाय स्टॉक। कितना रुपए? 1,000। समझ में आया इतना? मैंने मशीन वाली एडजस्टमेंट कर ली ना, इसका मतलब पता है क्या? अब मुझे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन खत्म। तुम देख रहे हो, हमने बैलेंस शीट पढ़ी बनाई, एक ही बार पढ़ी, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ऐसे खत्म होता हुआ आएगा, ऐसे खत्म होता हुआ आएगा। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है? कह रहा देखो, जो लोगों ने क्लेम मांगा वो कितना मांगा? क्लेम मांगा 6,000। सर जी बैलेंस शीट में देखो कितने का रिजर्व पड़ा था हमारे पास? 10,000 का। लेकिन फाइनल अमाउंट जो बाहर जाएगा वो कितना जाएगा? सिर्फ 6 या 4,000? क्लेम कितने का था? सॉरी, क्लेम 6,000 का था ना, तो मेरा फाइनल क्लेम कितना आ गया बाहर? 6,000। मुझे फायदा मेरे को क्या हुआ? मेरा प्रॉफिट बचा है और लॉस हो गया? क्लेम मुझे लग रहा था 10,000 तक का लॉस मांग सकते हैं, पैसा मांग सकते हैं। सिर्फ कितना मांगा? 6,000। यानी मेरा कितना प्रॉफिट बचा? मेरा 4,000 बचा ना, ये मैंने माइनस कर दिया क्या? WCR। इसलिए मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में पहले क्या कर देना? क्लेम लिख देना, क्योंकि तुम्हें एट द एंड बाहर क्लेम ही दिखाना है। तो ये मैंने फाइनल दिया, वर्कमैन कमर्शियल क्लेम था 10,000, रिजर्व माइनस कर दिया 4,000, बाहर लाइबिलिटी कितनी आ गई? 6,000। ये 4,000 बचा है ना, बचा हुआ प्रॉफिट कहाँ बढ़ता है? डायरेक्ट। बचा हुआ प्रॉफिट डायरेक्ट कहाँ बढ़ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स कैपिटल को देना है, लेना है? प्रॉफिट देते हैं किस साइड? बाय साइड, बाय WCR। ये गलत लिखा हुआ, ये जनरल रिजर्व है।
ठीक है। कितना बचा था प्रॉफिट, सुनो रिजर्व कितना बचा था, 4000 बचा था ना, किस रेशियो में, अगेन इनका जो ओल्ड रेशियो था, तो कितना आ रहा है 8, 8 पंजे, एक को कितना गया 25 से, एक को कितना जाएगा 1500, तो यहाँ गया 2500, यहाँ गया 1500, समझ में आया, सब कर दिया ना। अब आखिरी सब कुछ हो गया ना, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ एक चीज बची, क्या, गुडविल। अच्छा इसका डबल इफेक्ट समझाऊं, इसका डबल इफेक्ट बता सकते हो, ये क्रेडिट साइड आया, क्रेडिट इफेक्ट तो ये हो गया, देखो 4000 क्रेडिट में हो गया, और लाइबिलिटी मेरी बड़ी कम हो गई, ढंग से देखो, लाइबिलिटी बड़ी कम हुई, लाइबिलिटी कम हुई है, लाइबिलिटी का कम होना डेबिट इफेक्ट, समझ में आया इतना बात। तो पूरा क्वेश्चन हमारा अब तक पूरा क्या है, सही चल रहा है। अब आखिर बचा गुडविल का, मेरी बात सुनो, गुडविल का एक ही काम होता है बस, क्या, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज हुआ ना, उसके कारण हुआ क्या, किसी को प्रॉफिट ज्यादा जा रहा होगा, किसी को प्रॉफिट कम जा रहा होगा, तो पीएसआर की कैलकुलेशन के लिए या गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमें पीएसआर चाहिए होता है क्या। पहले तो बताओ गुडविल कैसे निकालेंगे सॉरी, जब भी पीएसआर में चेंज होगा गुडविल की वैल्यू करनी पड़ती है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, गुडविल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तुम गुडविल नहीं निकाल सकते, बड़ा आसान है, आपको 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 2 साल की गुडविल निकालनी है, प्रॉफिट दे रखा है 7500, 4000 और 6000, तो गुडविल कैसे निकलेगा, 7500 फिर कितना था 6000, 7.5, 6500 और 4, और कितना बचा 3, और इंटू कितना 2 years ऑफ परचेज था, 3 साल का एवरेज था, तो कितना हो रहा है 7 और 4 11 और 6 17 और 18, 18 बाय 3 6 और 2 कितना होता है, सही निकाला। ये गुडविल पार्टनर की गुडविल है, फर्म की गुडविल है, ये गुडविल किसकी निकली है, फर्म की गुडविल निकली है, आई बस समझ में। अब मैं कैसे बटेगा, ये पार्टनर से कैसे बटेगा, इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, किसने कितना गेन किया कितना। भाई मुझे पार्टनर्स का एक था एक्स और एक कौन था वाई, इनका ओल्ड रेशियो कितना था 5:3, बोले तो 5/8 और 3/8। इनका न्यू रेशियो क्या था, इनका न्यू रेशियो क्या था 3/5, बोले तो 3/8 और 5/8, यहीं से निकल सकता है। तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग बताओ जरा, 5 का 3 हो गया, तो बंदे ने 2/8 क्या करा है सैक्रिफाइस करा है, और इसने माइनस का 2 इसने क्या करा है गेन करा है, यानी एक्स ने करा सैक्रिफाइस, वाई ने करा गेन, समझ में आया। ठीक है अब होगा क्या, अब ये होगा सैक्रिफाइस करने वाले को देते हैं, गेनिंग से लेते हैं, याद है एंट्री लिखाई थी, गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, इसकी एंट्री बनेगी, सॉरी वाई गेन हो रहा है ना, तो एंट्री बनेगी वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट आएगा, ठीक है। आई बस समझ में, 6 आएगा, कितना आएगा, कितना आंसर आना चाहिए, कितना सैक्रिफाइस करा, पूरा गुडविल बांटने की जरूरत है, इसको ऐसे कर सकते हैं हम, मेरी बात सुनो, कितना सैक्रिफाइस करा उस बंदे ने, एक्स ने कितना सैक्रिफाइस करा 2/8 बोलो या फिर क्या बोलो 1/4 बोलो, एक्स ने सैक्रिफाइस कितना करा है 1/4, यानी एक्स को गुडविल का कितना हिस्सा मिलना चाहिए 1/4। मैंने जितना परसेंट सैक्रिफाइस करा है ना, मुझे पूरी फर्म की गुडविल का उतना हिस्सा ही चाहिए, आई बात समझ में। हाँ देखो ना तुम सही कह रहे हो, क्या चीज 6000 ही आएगा, बट तुम 6 करके तो बांट रहे थे, अच्छा सही है वो भी सही है, 1:1 आता तो हाफ ही बढ़ता, 6 ही आता, सही है कुछ भी करो, बट वाई में 6 नहीं लिखोगे ना, 3 आएगा बेसिकली, आंसर 3 आएगा। देखो उनकी आंसर इन्होंने गुडविल कितने से दिखा रखी है, इन्होंने गुडविल की एंट्री दिखाई है, ऐसे नहीं दिखाई है। देखो भाई ये मत देखो 1:1 का वो हुआ है, इससे आने का मतलब है सैक्रिफाइस कितने का हुआ, ये देखो 2/8 या फिर मैं बोलूँ 1/4, 1/4 कितना परसेंट होता है 25%, कितना परसेंट होता है 25,
इसका मतलब मुझे गुडविल का कितना परसेंट मिलना चाहिए, 25%। पूरे फर्म की गुडविल थी 12,000, कितना होता है 3,000, मतलब मुझे कितना रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, मुझे कितना रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, एक्स को मिलेगा 3,000, और ये 3,000 किससे लिए जाएंगे, ये 3,000 किससे लिए जाएंगे, आई बात समझ में, वाई को फायदा हुआ ना, जो फायदा उठा रहा उसके अकाउंट से निकाल देंगे, जो इसने नुकसान करा उसको वो पैसा दे देंगे। समझोगे, एक तरफ तुम दोनों पार्टनर हो, आई बात समझ में। जब रेशियो चेंज हुआ तो तुम्हें हो रहा है फायदा, भाई को हो रहा है लॉस, तो तुम्हारी जेब से पैसे निकाल के उसकी जेब में डाल देंगे, ऐसे करते हैं ट्रीटमेंट। ये एंट्री हुई है, आई बात समझ में। अब बस ये बताओ, एक्स को दे रहे हैं वाई, ये ले रहे हैं, एक्स को दे रहे हैं ना, कितना दे रहे हैं एक्स को 3,000, तो जो देना है वो बाई साइड, और वाई से ले रहे हैं किस साइड, टू साइड। वाई से लिया, एक्स को दे दिया, एक्स से मिला, किसका नाम आएगा, वाइस कैपिटल, और मैं यहां क्या लिख दूंगा 2x कैपिटल। समझ में आया, जिसको पैसा मिल रहा है ना उसका नाम नहीं आएगा कभी भी, दूसरे का नाम आएगा, सर जर्नल एंट्री करा है। कैसे यार, लेजर बनाना आता है ना, क्या एंट्री दी जरूरत हो, वाई अकाउंट डेबिट टू, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो पहले वाई के डेबिट में क्या लिखा जाएगा 2x, वाई के डेबिट में क्या लिखा गया 2x, वाई का अमाउंट कॉलम वाई का, फिर x क्रेडिट हो रहा था ना, तो x से क्रेडिट वाले में क्या लिखेंगे बाय वाई, और x में कितना डाल दिया 3,000। समझ में आया, क्या इस क्वेश्चन में कुछ और बचा, हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब एक ही चीज बची है, बताओ क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन को बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। बैलेंस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम अकाउंट कौन सा बैलेंस करेंगे, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हम क्या बैलेंस करेंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल, एंड देन हमारी बैलेंस शीट अपने आप क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। समझ में आया, जरा बताओ रिवैल्यूएशन कौन साइड ज्यादा आ रहा है, हाथों रिगार्ड क्रेडिट साइड ना, 8,000, यहाँ पे कितना लिख देंगे 8,000, फायदा हो रहा लॉस हो रहा, फायदा हो रहा लॉस हो रहा, इनकम वाला साइड ज्यादा फायदा हो रहा है, ये फायदा आप किसको जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना। मैं क्या लिखूंगा, ओए होए सॉरी सॉरी, कहाँ गया, शिट बच गए भाई, मैं तो डर गया था सॉरी, तुम तो खुश आते, कहते वाह सही है, मेहनत बेकार इसकी। हाँ जी बताओ, यहां में क्या लिखूंगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या तुम्हारे स्कूल वाले प्रॉफिट ट्रांसफर लिखाते हैं, तुम क्या लिखना, क्या लिखना, क्या लिखाते हैं, तुझे लिख दो, नहीं तो क्या लिखना है, मेरी बात सुन, लिखना क्या है, क्या लिखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्यों, जर्नल एंट्री क्लियर होगी इसलिए कह रहा हूं। सर जी कुछ जाएगा एक्स को, कुछ जाएगा वाई को, फाइनल बाहर कितना आएगा 8,000 ही आएगा। क्या रेशियो था इनका 5:3, ओल्ड रेशियो, पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स पुराना रेशियो 5:3, बोलो कितना कितना हो गया 5,000 और 3,000। अब ये प्रॉफिट पार्टनर्स को देना है, पार्टनर को लेना है, ये प्रॉफिट बताओ पार्टनर को देना है। प्रॉफिट कहां से आया, रीवैल्यूएशन अकाउंट से आया ना, यहां मैं क्या लिख दूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ कितना लिखा 5,000, यहाँ कितना लिखा 3,000, खत्म। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करूंगा, बैलेंस करूंगा, ये तो सिखा रखा मैंने। क्या करना है, सिंपल, पहले एक्स करो, कितना हो रहा 52 और 3 55 50, देखो ये हो गया 55 60 65 500, कितना आ रहा है 65 500, ठीक है। माइनस करो कितना 65 में से 5,500, 65 500, ये कितना आ रहा है इसका बैलेंस 60,000 आ रहा, क्या सही आ रहा, क्या आ रहा है 60,000। इसको हम क्या बोलेंगे टू बैलेंस सीडी। समझ में आया, ये सिखा रखा है मैंने फंडामेंटल्स में, याद हो तो 50, अभी से ऐड करो भाई, ये हो रहा 54 55 56 59 59 60 60,300, कितना आ रहे 60,300, 60,300 माइनस करो 60,000 में से 300 के 60,000 57 54, कितना आ गया इसका 54 आ गया, सही आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, ये समझ में आया, ये क्या निकाला, ये क्या है, ओए गलत कर दिया, ये क्या है इनका बैलेंस सीडी, क्या है ये इनका बैलेंस सीडी, इसको क्या भी बोलते हैं, इसको क्या भी कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल, क्या कहते हैं इसे हम क्लोजिंग कैपिटल। और ये क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस
कहाँ जाएगा मेरे, बैलेंस शीट में है किस साइड, लाइबिलिटी साइड। अब मैं यहाँ लिखूंगा क्या, मैं यहाँ लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल, एक बार एक्स के लिए और एक बार वाई के लिए। आई बात समझ में। एक्स की कितनी आई थी 60,000, वाई का कितना आया था 54,000, बाहर करो कितना आ गया 1,14,000, 14,000 होगा गलत, 1,04,000 होगा, सॉरी नहीं यार सही तो है, 60 हो जाए 10 होता है, 1,14,000। अब मुझे क्या करना है, बैलेंस शीट क्या करनी है, करनी है, मैच होगा नहीं होगा देख लेते हैं। ये हो गया 1,20, 126 कितना आ रहा है, ये कितना हो रहा है 45, 15 होता है 60, 60 और कितना हो गया 20, 80, 80 1,10,000, 1,13,000 नहीं कितना हो रहा है देखो देखो, ये हो गया 60,000, ये हो गया 90, 98, 98,000 और 20, 1,18,000, 1,23,000, 1,26,000। बैलेंस शीट मैच हो गई। ये करा, समझ में आया। कोई पूछेगा, कोई अगर पूछे कि भैया आंसर बैलेंस शीट एक बार में मैच क्यों हो गई, तो तुम बोलोगे क्वेश्चन जो हमारे सामने प्रेजेंट था वो पहले क्या था, बैलेंस था, हमने एडजस्टमेंट इस तरीके से पुट करी कि डेबिट और क्रेडिट उसके बाद भी क्या रहा, साथ रहा, क्वेश्चन बैलेंस था ना, हमने पुट करा बैलेंस, एडजस्टमेंट पुट करी बैलेंस बैलेंस बैलेंस, जब सब कुछ बराबर ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट बैलेंस रहा, तो एट द एंड अगर कैलकुलेशन सही करी है तो बैलेंस शीट भी अपने आप कर जाएगी, मैच कर जाएगी। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें समझाया है तो बहुत टाइम लग, कितना लगा 40 मिनट लगे मुझे इस क्वेश्चन को कराने में, बट मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन अगर खुद से करने बैठोगे ना स्पीड से, सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन खुद से करने बैठोगे मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मिनट में तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या बोल रहे हो, गलत नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप चलो, मेरे तरीके से फॉलो करो, तुम बस एक ही जगह गलती करोगे, अगर मेरे तरीके से करोगे एक ही जगह गलती करोगे कैलकुलेशन करने में, बस आई बात समझ में, स्पीड अप करनी है। क्या हमने क्वेश्चन को एक बार भी रीड करा, क्या हमने क्वेश्चन को एक बार से ज्यादा बार रीड करा, नो, आई बात समझ में। हमने क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करा कि जब एक बार उसे पढ़ लो उसके बाद दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्या इसमें कुछ पूछना है भाई, मेरी बात सुनो, स्टेप क्या थे करने के, क्या स्टेप थे करने के, सबसे मेरी बात सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले काम था पहले हम चेक कर देंगे हमें बनाना क्या क्या है। यही नहीं उसने बोला प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तूने कहा अरे बैलेंस शीट एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन पढ़ने में बैलेंस शीट तीनों बना दिया, कुछ फायदा नहीं है ना, मिलने रिवैल्यूएशन के मार्क्स हैं, तो यही चेक हमेशा करना कि बनाना क्या होता है, इसमें हमें तीनों बनाना था। उसके बाद मैंने डायरेक्ट बैलेंस शीट की क्या पढ़ी, एडजस्टमेंट पढ़ी, मैंने समझी है पढ़ी, मैंने सिर्फ पढ़ी और ये चेक करा कि बैलेंस शीट में जो फिगर्स लिखे हुए हैं, क्या बोला मैंने, बैलेंस शीट में जो क्या लिखे हुए हैं बेटा, फिगर्स लिखे हुए हैं, ये बैलेंस शीट में किसके रिगार्डिंग बोला हुआ है, आई बात समझ, उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया, आई बात समझ में। ये करने के बाद फिर मैंने अपनी आज मैंने क्या करा, सुनते रहो सुनते रहो, मैंने तीनों फॉर्मेट क्या करे, मैंने तीनों फॉर्मेट क्या करे एक साथ बनाया, तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाने के बाद मेरा पहला काम क्या होता है भाई शांत, तीनों फॉर्मेट बनाने के बाद मेरा पहला काम क्या होता है, बैलेंस शीट को खाली करना, जो जहां है उसके लिए वो वहीं लिखते रहो। अगर किसी के आगे एडजस्टमेंट है, अगर किसी के लिए एडजस्टमेंट लिखी है तो मैं उसका बैलेंस कहाँ लिखूंगा, कॉलम के अंदर, और नीचे मैंने क्या छोड़ दी जगह, और जिसके लिए कुछ नहीं बोला वो देखो सारा एज इट इज आ गया। इतना समझ में आया। अगर आपको बैलेंस शीट में ऑलरेडी कोई प्रॉफिट है लॉस दिख रहा है, जो पता है मेरा प्रॉफिट है लॉस है, वो डायरेक्ट कहाँ बांट दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जब पूरी बैलेंस शीट खाली कर दोगे फिर हम एक एक करके क्या करते हैं, पूरी एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। आई बात समझ में। और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट देने साथ साथ, डुअल इफेक्ट हमेशा साथ साथ देना। आई बात समझ में। गलतियां बैलेंस शीट मैच क्यों नहीं होती, जब हम क्या करते हैं ना, हम एक एक करके बना रहे होते हैं, हम बोलेंगे हम बनाएंगे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, हो सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट तुमने यहाँ तो 7,000 लिख दिया, बट जल्दबाजी में जब मशीन की बारी आई तुम यहाँ लिखना भूल गए, आंसर अपने आप ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बैलेंस है, अपने आप भी ऐसे करोगे क्वेश्चन उसके बाद भी क्या रहे, बैलेंस रहे, कैलकुलेशन सही, पूरा आंसर मैच। आई बात समझे। जब सारी एडजस्टमेंट पुट कर दोगे उसके बाद एक काम बचा गया टोटलिंग करने का, और टोटलिंग में पहले कौन सा अकाउंट टोटल होगा, रिवैल्यूएशन, फिर क्या होगा टोटल पार्टनर्स कैपिटल, फिर क्या आखिर मेरी क्या होगी, बैलेंस शीट। क्या क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें, कैसे हुआ, चलो बहुत बढ़िया। इसको उतना ही रखते हैं अभी, और तुम कहीं नहीं जा रहे हो भाई, कॉपी निकालो
10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 10 मिनट टाइम दे रहा हूँ तुम लोगों को, और जरा वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। हाँ जी यही वाला, इसको उतना ही रखते हैं, कल हम और क्वेश्चन करेंगे इसके। कल मैं आखिरी क्लास कराऊंगा किसकी, पीएसआर की। परसों टेस्ट होगा और फिर हम अपना बाकी सब्जेक्ट करेंगे। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कर लो पहले, आज को नहीं रखते हैं। अरे रुको, अरे यार मैं कुछ बोल रहा था, भुला दे तुम मुझे बार बार। भाई परसों टेस्ट है, ये वाला भी आएगा। हाँ लेना पड़ेगा, बहुत आसान है, हो गया देखो। पहला फंडामेंटल गुडविल बोला था, गुडविल बोला है। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए एक वो छोड़ देते हैं, क्या चेंज इन बेस छोड़ देता हूँ। अब मैं कल होगी पीएसआर की क्लास, उसके बाद में बाकी अदर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, बिजनेस वगैरह और इंडियन इको भी देखेंगे। और मंडे से स्टार्ट करेंगे क्या अपना एडमिशन। आई इतनी बात समझ में, इसको उतना ही रखते हैं, अपने कॉपी निकालो, करना स्टार्ट करो, चलो अब।